हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव गायनेकोलॉजी का, जिसे मिडवाइफरी भी बोलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये जो होगा वो जीएनएम थर्ड ईयर, बीएससी फोर्थ ईयर के लिए होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो ये मिक्स रहेगा हिंदी इंग्लिश, तो आप लोग को समझने में आसानी होगी और फोटो के साथ रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो देखते हैं और ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोग को पसंद आए तो कमेंट करना, और ऐसे यदि चाहते हो आपकी वीडियो में बनाओ इसका सीरीज का, तो आप लोग कमेंट करना। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिस किसको कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिस जो है वो मेडिकल साइंस की एक शाखा है जिसमें प्रेगनेंसी और क्या पर्चुरेशन और प्रीमियम पीरियड की स्टडी की जाती है। पर्चुरेशन और प्रीमियम पीरियड, ये क्या होता है? प्रेगनेंसी तो समझ में आ रहा है, पर्चुरेशन और प्रीमियम पीरियड। पर्चुरेशन जो हो गया जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आती है प्रेगनेंसी से, और क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ये सब का स्टडी किया जाता है, उसको ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। गायनेकोलॉजी किसको बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें संबंधित प्रॉब्लम्स की स्टडी की जाती है। ये जो होती है फीमेल पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही पढ़ा जाता है गायनेकोलॉजी में। और मिडवाइफ किसको बोलते हैं? मिडवाइफ ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल होती हैं जो वुमेन की लेबर डिलीवरी में उनकी बेबीज की बर्थ के बाद सहायता प्रदान करती है। मिडवाइफ कौन होती है? एक ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल नर्स होती हैं जो क्या करती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनमें लेबर मतलब डिलीवरी करवाने में और बेबीज की बर्थ के बाद देखभाल करने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट, ये गायनेकोलॉजी हो गया, समझ में आया। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी क्या बोलते हैं? उसको एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एनाटॉमी देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सटर्नल क्या होता है? जो एक्सटर्नल बाहर से होता है जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। और इंटरनल क्या होता है? जिसको देखने के लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। और एसेसरी में क्या होता है? वो डायरेक्ट नहीं होता है, बट क्या होता है प्रेगनेंसी में हिस्सा लेता है। वो भी प्रेगनेंसी के दौरान या फिर उसको प्रेग्नेंट करने में क्या करता है? योगदान या हेल्प करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका फर्स्ट जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, जो इस पार्ट में पढ़ेंगे अपन लोग, तो वो देखते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया को क्या बोलते हैं? अनदर नेम ऑल्सो नोन एज क्या? वल्वा। वल्वा बोलते हैं या फिर प्यूडेंडम। यदि आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो क्या एक्सटर्नल जेनेटेलिया यूज नहीं करेगा, वो क्या करेंगी वो वल्वा करेंगी या प्यूडेंडम यूज करेंगे। तो इसे क्या होता है? इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो होता है, ये पार्ट को नेकेड आई से देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये कौन सा टिश्यू का बना रहता है? ये जो टिश्यू का बना रहता है वो केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस इपिथेलियम टिश्यू से कवर रहता है और उसी का बना रहता है। जो ये होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यदि टिश्यू बोले तो वो होता है पूरे बॉडी का। नेक्स्ट, एक्टोडर्म। ये इसका जो होता है डेवलपमेंट जो होता है एक्टोडर्म से डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, इसका पार्ट कौन कौन सा होता है? पार्ट देख लेते हैं अपन लोग। पार्ट जो होता है पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इसका क्या कौन सा पार्ट? मोन्स प्यूबिस या मोन्स वेनरिस जिसको बोलते हैं, लिबिया माइजोरा या आउटर लिप्स बोलते हैं, लिबिया माइनोरा या इनर लिप्स बोलते हैं, क्लेटोरिस, हाइमेन, वेस्टिब्यूल और लास्ट बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये सब जो होता है वो किसका पार्ट है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया के। तो इसका एक देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म जो आगे यूज आने वाला है, एनवीडी। एनवीडी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। जो विदाउट सीजरियन डिलीवरी वजाइना के थ्रू होता है उसको एनवीडी बोलते हैं। नेक्स्ट, मोन्स प्यूबिस। फर्स्ट जो है मोन्स प्यूबिस या मोन्स वेनरिस किसको बोलते हैं, ये देखते हैं। यह प्यूबिक बोन के ऊपर अवस्थित रहता है। ये जो है कहाँ अवस्थित रहता है? जस्ट पेल्विक बोन जो होता है उसके ऊपर ही अवस्थित रहता है।
नेक्स्ट, यह फैटी तथा सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का बना रहता है। ये जो होता है वो फैटी और एडिपोज टिश्यू का बना रहता है। वो जस्ट कुशन मतलब तकिया के समान होता है, गद्देदार और गद्दा जैसा गद्दा क्या होता है, गद्दादार प्रदान करता है। उसके बाद ये प्यूबर्टी में ज्यादातर बाद में होता है, हेयर फॉलिकल से हेयर से कवर हो जाता है। यह क्या होता है, प्यूबर्टी से पहले हेयर इस पे नहीं रहता, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, हेयर से कवर हो जाता है। और ये महिलाओं में जो हेयर पैटर्न है वो ट्रायंगुलर होता है, मोस्ट ऑफ ट्रायंगुलर ही होता है। नेक्स्ट, लिबिया मेजोरा या फिर आउटर लिप्स। इसको आउटर लिप्स क्यों बोलते हैं ये भी एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। आउटर लिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है वो बाहर बाहर की तरफ से होता है, और लिप्स मतलब दोनों तरफ से लिप्स जैसा ही होता है, इसलिए इसको आउटर लिप्स बोलते हैं। और लिबिया माइनोरा को इनर लिप्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर की तरफ होता है, और ये जो होता है ये बाहर की तरफ जो उभरा उभरा ये दिख रहा है, ये बाहर की तरफ से होता है, वो लिबिया मेजोरा होता है। तो इस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। यह सबक्यूटेनियस टिश्यू का बना रहता है, ऊपरी स्किन पर हेयर फॉलिकल से कवर रहता है। ये जो क्या होता है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू का ये भी बना रहता है, फैटी टिश्यू का बना रहता है, जिसपे क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। वंस प्यूबिस पे क्या हो रहा था, उस पे हेयर पार्टिकुलर हेयर था, बट इस पे क्या है, हेयर फॉलिकल्स है, मतलब रोएदार होता है। यह इक्वेमस इपिथीलियम का बना रहता है, यह इक्वेमस इपिथीलियम का बना रहता है, तथा इसमें स्वेट ग्लैंड और हाँ, इसमें स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसे एपोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है, ये इक्वेमस इपिथीलियम टिश्यू का बना रहता है, तथा इसमें स्वेट ग्लैंड पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। और यह मेल में स्क्रोटम के होमोलोगस होता है। होमोलोगस मतलब होता है उसके समान, जस्ट लाइक उसके समान। तो मेल में जो स्क्रोटम होता है उसके जैसा ये होता है। कौन? लिबिया मेजोरा, जिसे आउटर लिप भी बोलते हैं। ओरिजिन फ्रॉम जेनेटालिया स्वेलिंग, ये जो होता है जेनाइटल स्वेलिंग, ये ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका जेनाइटल स्वेलिंग से ओरिजिन होता है। नेक्स्ट, लिबिया माइनोरा। लिबिया माइनोरा क्या होता है, इनर लिप्स इसको बोलते हैं। इसको इनर लिप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो दो फोल्ड में बना रहता है और ये अंदर की तरफ होता है, इसलिए इसको इनर लिप्स बोलते हैं। लिबिया मेजोरा जो था वो क्या था, वो बाहर की तरफ था, इसलिए वो आउटर लिप्स था। तो इसको देखते हैं क्या क्या इसमें होता है। यह दो थिन फोल्ड स्किन में होता है। ये क्या होता है, दो थिन फोल्ड स्किन में होता है। इसके ऊपरी ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परप्यूस बोलते हैं। इसके ऊपरी ज्वाइंट को परप्यूस बोलते हैं, तथा निचली ज्वाइंट को फोर्सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्सेट। निचली ज्वाइंट जो होता है उसको फोर्सेट बोलते हैं, और ऊपरी ज्वाइंट जो होता है उसको परप्यूस बोलते हैं। क्या होता है, इट्स यूजुअली रेसरेटेड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। यह क्या हो जाता है, बच्चा जब जन्म लेता है तब क्या होता है, रेशेदार मतलब धागेदार हो जाता है, धागेदार रेशेदार जिसको बोले वो हो जाता है। उसके बाद क्या है, सबक्यूटेनियस ग्लैंड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, सीबैकस ग्लैंड। सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या बना रहता है, बट इसमें क्या पाया जाता है, सीबैकस ग्लैंड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो क्या करता है, उसको मॉइस्ट नम रखने में, वजाइना को क्या नम रखने में मदद करता है। नेक्स्ट, ये जो मेल में पेनाइल यूरेथ्रा क्या बोलते हैं, जो पेनिस के थ्रू पास आउट करता है यूरिन को, उसको पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। और ये होमोलोगस होता है। मेल में जो पेनाइल यूरेथ्रा होता है उसके होमोलोगस होता है। नेक्स्ट, ओरिजिन फ्रॉम क्या होता है इसका, जेनाइटल फोल्ड से इसका ओरिजिन होता है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, जेनाइटल फोल्ड से होता है। नेक्स्ट, क्लेटोरिस क्या होता है ये देख लेते हैं। यह क्या होता है, स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल टिश्यू का बना रहता है। ये क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू का बना रहता है और स्मॉल सिलेंड्रिकल जैसा होता है। इसका लेंथ जो होता है 1.5 से 2 सेंटीमीटर रहता है, एवं वल्वा के मोस्ट एंटीरियर पार्ट में होता है। यह क्या होता है, ये मोस्ट एंटीरियर मतलब सबसे ऊपरी भाग में होता है। क्या होता है, वल्वा जिसको एक्सटर्नल जेनेटलिया प्यूडेंडम भी बोला जाता है, उसके क्या होता है, ऊपरी भाग में होता है, सबसे ऊपरी भाग में। और ये 1.5 से 2 सेंटीमीटर के होता है, इरेक्टाइल टिश्यू का बना रहता है। जो क्लेटोरिस है, होमोलोगस ऑफ पेनिस ऑफ मेल। क्या होता है, ये मेल में पेनिस जो होता है, मेल में पेनिस के समान ये होता है,
क्लोटरिस जो होता है। उसके बाद यह हाईली वेस्क्यूलर, यह क्या होता है, इसमें वेसल्स वेस्क्यूलर ज्यादा पाया जाता है। ओरिजिन फ्रॉम जेनाइटल ट्यूबरकल, ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, जेनाइटल ट्यूबरकल से होता है। सेंसरी नर्व एंडिंग पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है, सेंसरी नर्व एंडिंग पाई जाती है, जिसमें सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान क्या होता है, इसमें तन जाता है या टाइटनेस या कड़कपन उसमें आता है। कब, सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान। नेक्स्ट, हाइमेन किसको बोलते हैं, हाइमेन जो होता है यह क्या होता है, हाइमन म्यूकस मेम्ब्रेन से निर्मित रहता है। ये जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से बना रहता है, पतली परत होता है जो योनि के आंशिक रूप से ढके रहता है। ये जो क्या होता है, ये बहुत थीन म्यूकस मेम्ब्रेन का बना रहता है, जो क्या करता है, वजाइना को ऊपर से कवर करता है, जिसे करता है। उसके बाद एक नॉन पैरुअस महिला में इंट्रैक्ट होता है। ये जो नॉन पैरुअस मतलब जिसका डिलीवरी नहीं हुआ हो, जो माँ नहीं बनी है, उनमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये इंटरेक्ट रहता है, मतलब थोड़ा जैसे सटा जैसा रहता है। जबकि यह क्या होता है, परोक्ष मदर मतलब जो एनवीडी होता है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी महिलाओं में नहीं पाया जाता है। ये जो होता है, ये क्या होता है, वो टूट जाता है, लैशरेटेड हो जाता है, धागेदार हो जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या नेक्स्ट होता है हाइमेन में, अब देखते हैं। इंटरकोर्स के दौरान हाइमेन जो होता है रप्चर हो जाता है। ये कब वो रप्चर होता है, इंटरकोर्स के दौरान। यह प्यूबर्टी में क्या होता है, यदि प्यूबर्टी के बाद भी हाइमेन ओपन नहीं होता है तो उसको क्रिप्टोमिनोरिया बोलते हैं। यदि क्या होता है, प्यूबर्टी इसका एज हो गया, प्यूबर्टी तो आ रहा है इंटरनली, बट क्या हो रहा है, वो एक्सटर्नल बाहर नहीं आ पा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो क्या होगा, अंदर अंदर जो मेंसेस जो होता है, जो ब्लड होता है, वो क्या होता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोमिनोरिया। क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, मिनोरिया मतलब मेंसेस। जो मेंसेस जो है वो आ तो रहा है, बट वो क्या है, बाहर नहीं आ रहा है, छुपा हुआ है, उसको क्रिप्टोमिनोरिया बोलते हैं। या फिर उसको अनदर नेम में क्या बोलते हैं, कंसिल्ड मेंस बोलते हैं। और इंटरकोर्स के दौरान हाइमेन जो होता है, वो क्या होता है, रप्चर हो जाता है। नेक्स्ट, वेस्टिब्यूल किसको बोलते हैं, यह ट्रेंगुलर बॉन्डेड होता है। यह क्या होता है, त्रिभुजाकार का इसका शेप होता है। एंटीरियरली क्या होता है, क्लोटरिस पाया जाता है। सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है, क्लोटरिस पाया जाता है। साइड में क्या होता है, लिबिया माइनोरा होता है। दोनों साइड में क्या होता है, लिबिया माइनोरा होता है। उसके बाद पोस्टीरियरली क्या होता है, फॉर्सेट होता है। पोस्टीरियरली मतलब नीचे की तरफ क्या होता है, फॉर्सेट होता है। इसमें कुल 6 ओपनिंग होते हैं। इसमें कुल कितने, 6 ओपनिंग होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक 1 जो होता है यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, 2 जो होता है पैरा यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, 1 जो होता है वजाइनल ओपनिंग होता है, जिसे इंट्रोशियस भी बोलते हैं, और 2 जो होता है बार्थोलिन ग्लैंड्स पाया जाता है। कितने, 6 ओपनिंग हो गए टोटल। तो कौन कौन सा होता है वो देख लेते हैं। ये जो होता है यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, वो तो एक नॉर्मल से है, कहाँ पे होता है, वो वजाइना के जो वेस्टिब्यूल होता है इसके जस्ट मिडिल में, वजाइना के मिडिल में होता है। तो इसको अपन लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं। तो ये 3 जो बच जा रहा है, कौन कौन सा, पैरा यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग और बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये सब अपन देखेंगे इसमें। तो पैरा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या स्किनीज ग्लैंड भी जिसको बोला जाता है, क्या, स्किनीज ग्लैंड या फिर पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड बोला जाता है। होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके होमोलोगस होता है। ओपन इन देयर साइड ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग, ये जो होता है यूरेथ्रल ओपनिंग जो होता है वो दोनों साइड में होता है, किसके, जो यूरेथ्रा ओपनिंग के दोनों साइड में यूरेथ्रल ग्लैंड जो पाया जाता है वो होता है। यूरेथ्रल ओपनिंग के दोनों साइड में क्या, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड पाया जाता है। वजाइनल ओपनिंग, अब जो नेक्स्ट है वो वजाइनल ओपनिंग है। वजाइनल ओपनिंग क्या होता है, कवर्ड बाय थीन मेम्ब्रेन हाइमेन, ये जो हाइमेन से ढका रहता है। सिचुएटेड ऑफ पोस्टीरियर एंड ऑफ वेस्टिब्यूल, ये जो होता है वो क्या होता है, पोस्टीरियर एंड ऑफ, जो नीचे की तरफ होता है वेस्टिब्यूल के। हाइमेन हैज ओपनिंग थ्रू विच मेंस्ट्रुअल ब्लड कम्स आउट एवरी मंथ, ये जो होता है क्या होता है, हाइमेन को ओपन करके बाहर करके क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो बाहर आता है एवरी मंथ। नेक्स्ट जो है बार्थोलिन ग्लैंड।
क्या होता है ये देखते हैं, जिसको बार्थोलिन ग्लैंड का अनदर नेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो होता है 2 इन नंबर्स होता है, 2 नंबर में होता है। P इन साइज होता है, मतलब मटर के दाने के बराबर होता है। येलो व्हाइट इन कलर होता है, ये जो होता है क्या पीला और सफेद कलर का होता है। सिचुएटेड एट बोथ साइड ऑफ वजाइनल ऑरिफिस, ये कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, जो वजाइनल ऑरिफिस होता है उसके दोनों साइड में होता है। क्या होता है इसके बाद, लाइनिंग टिश्यू जो होते हैं वो क्या होता है, कैल्युमिनर एपिथेलियम टिश्यू का बना रहता है। कौन सा, कैल्युमिनर एपिथेलियम टिश्यू का बना रहता है। इसका फंक्शन क्या देख लेते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स प्रोड्यूस एल्कलाइन विच हेल्प इन, क्या होता है, लुब्रिकेंट। ये जो क्या करता है, लुब्रिकेशन के दौरान क्या होता है, लुब्रिकेंट करता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या करता है, ये लुब्रिकेंट प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, पेनिस जो होता है इजीली वजाइना में चला जाता है। तो ये क्या करता है, एल्कलाइन प्रोड्यूस करता है, जो क्या होता है, जो लुब्रिकेंट का काम करता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, यदि अच्छा लगे तो कमेंट करें, और अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा तो आप लोग बोलेंगे तो मैं फिर ये सीरीज स्टार्ट करूंगा जीएनएम के लिए, जीएनएम 3rd ईयर के लिए स्पेशल। हिंदी और इंग्लिश में ऐसे मिक्स रहेगा, प्योर हिंदी नहीं रहेगा और प्योर इंग्लिश भी नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट जरूर करें। थैंक यू।